रांची के प्रेस क्लब में गौ सेवा आयोग के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद एवं उपाध्यक्ष राजू गिरी ने बताया कि 19 एवं 20 जून को रांची के पशुपालन भवन हिसाग में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में देश भर के नामचीन हस्ती शामिल हो रहे हैं, जो गौ को लेकर के अपना व्याख्यान देंगे और किस प्रकार से झारखंड में गौ सेवा को लेकर के व्यावसायिक के साथ साथ महत्वपूर्ण जो भी संरक्षण, संवर्धन एवं गौ सेवा विकास को लेकर के किस प्रकार से काम किए जाएं, इनको लेकर के चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में मंत्री सहित कई बड़े पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। आगे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और उपाध्यक्ष राजीव गिरी ने इन 2 दिवसीय कार्यशाला जो 19 एवं 20 जून को होने वाले हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। देखें क्या कुछ कर रहे हैं। सुनने वाले लोग हैं जो प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो उद्यमी हो, गौशाला संचालन समिति के सदस्य हो या प्रोस्पेक्टिव फार्मर्स हो जो इस रूप में कार्यरत हैं, या पशु चिकित्सक के रूप में झारखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे सारे व्यक्ति बड़ी संख्या में लगभग 300 से 400 के बीच प्रतिनिधित्व डेलीगेट के रूप में होने वाला है। 2 दिनों तक अलग अलग सेगमेंट में ये अपनी बातों को रखेंगे। इसके अलावा हमारे विभागीय सचिव जो हैं अबू बकर सिद्दीकी साहब का भी एक विषय पर व्याख्यान है, और कार्यक्रम के अंतिम दिन निदेशक पशुपालन श्रीमती किरण पासी जी का भी व्याख्यान आएगा, जो देसी गायों के नस्ल सुधार के ऊपर में वो झारखंड सरकार के द्वारा जो किए जा रहे प्रयास है उससे लोगों को अवगत कराएंगे। देखिए, इस 2 दिवसीय कार्यशाला के मंथन से निकलने वाले सकारात्मक विचारों से भविष्य में हमारे गौशालाएं आत्मनिर्भर तो बनेंगी ही, इसके साथ ही साथ झारखंड में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन नीति और अधिक सशक्त सिद्ध होगी। हमारी संस्कृति में केवल गाय एक पशु के रूप में नहीं जानी जाती है, बल्कि एक पोषक माता के रूप में भी सदैव पूजनीय रही। उनके दुग्ध से पोषण, गोबर से ईंधन और जैविक खेती तथा मूत्र से आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाता है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि हमारी भौतिक, आध्यात्मिक एवं संस्कार निर्माण में गौ माता का योगदान अद्वितीय है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इस भागती दौड़ती जिंदगी, यानी जो आज भाग दौड़ की जिंदगी है, इसमें 21वीं सदी के आम जनमानस जो एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में लगे हुए हैं, इनके खान पान की शैली एवं संस्कार में कहीं न कहीं हमारी गौ माताओं की सेवा की भावना पीछे छूट रही है। शहरों में बढ़ती दूध की मांग, मिलावटी व्यापार के कारण हमारे स्वदेशी नस्ल की गौमाताएं औद्योगिकरण की धारा से पीछे छूट गई हैं, और जो नियमावली जिसके बनी थी, जिसके तहत गौ सेवा आयोग का गठन हुआ, उसमें ऐसे सारे कार्य किए जाने के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन विडंबना ये रही कि हमारा परिचय कुछ और रूप में रहा। महिलाओं को रोजगार के दृष्टिकोण से गोबर प्रसंस्करण के निर्माण कार्य में हम लोग ने जोड़ने का काम किया है, और अपनी योजना है कि 5,500 महिलाओं को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में ला करके उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो हम कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं, और हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज बड़ी तादाद में आपकी उपस्थिति हुई है, तो राज्य गठन के लंबे अंतराल के बाद इस विषय को लेकर के इतनी गंभीरता दिखाई दे रही है। इस संवेदनशील सरकार के दौरान आपकी उपस्थिति, आपका सहयोग, आपका स्नेह और समर्थन भी इसी प्रकार से हम लोगों को उस 2 दिन तक प्राप्त हो, और उनके एक एक उद्बोधन से इस राज्य में जो अमृत मंथन हो रहा है उसके बारे में आम जनमानस को भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि राज्य सरकार को भी आगे नीतियां बनाने में सहयोग मिले। और इसी को लेकर के हम लोग ने इस प्रेस वार्ता को रखने का काम किया था। आज
हमारे दो दिन के सम्मेलन में हमें 19-20 का सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगी और ये सम्मेलन हमारे हर राज्य से प्रवक्ता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे विभागीय मंत्री भी होंगे और करीब हमारे झारखंड राज्य से हमारे महिला नेतृगण हर गौशाला के सब कोई शामिल होंगे। पिछले गौ सेवा आयोग के इस 16 साल का बाद हमारे आयोग के हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष के माननीय के थ्रू हमारे इस झारखंड युवा सम्राट भाई हेमंत सोरेन के उनके आशीर्वाद से हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आयोग की पोस्ट में एक दर्जा प्राप्त हुई 16 साल का बाद। और पिछले हमारे सरकार में गौ सेवा आयोग के नाम से जो राजनीतिक हुई है वो हमें दोहराना नहीं चाहते हैं। हमें योगदान हर गौशाला में हम लोग राज्य में जाके हर गौशाला में दोनों भाई हम लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे साथ में विभागीय सब समीकरण हम लोग लिए और सबका योगदान के लिए हमें अनुदान देने का काम किए। ये सरकार अनुदान देने के साथ साथ हम लोग गोबर और गौमूत्र का हर जिला से 200 महिला के लिए हम परिवार को साथ लेने का काम किए। 24 जिला में हमें करीब 5,000 महिला को एकजुटता किए। 5,000 महिला में ये हमारे रांची जिला के 200 महिला थे। गोबर से हमें अगरबत्ती की जो हम लोग दीप जलाते हैं मंदिर में घर में, गोबर का अगरबत्ती, गोबर के लिए दीप और गोबर से गौरी गणेश की मूर्ति और गोबर से हमें आर्टिफिशियल की घर में सजाने के लिए गोबर से हम लोग बनाते हैं। और गोबर से आजकल जो बिल्डिंग बनती है वो ईटा भी बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और गोबर से भी हम लोग माँ नवरात्रि की पूजा होती है घर में होमन जलाने के लिए, उसके गोबर से लकड़ी का वजह से आज लकड़ी के वजह कम हो जाने के वजह से हम लोग शुद्धि में आम के लकड़ी, वो कोई गारंटी नहीं कि आम की लकड़ी हमको मिलते हैं, पॉकेट में मिलते हैं और हम लोग जलाते हैं। उसमें गोबर का उससे लकड़ी से हम लोग घर में होमन करने का वो भी हम लोग का हर गौशाला में बनती है। और आज गोबर से ही कि हम लोग जो बर्निंग घाट में लकड़ी जलाने का काम होता है तो लकड़ी का कमी से गोबर से ही हमें वो भी का बनता है। और गौमूत्र से मेडिसिन बनती है और हम ही लोगों से गौशाला से लेके दूसरा कोई हमें मोहर लगा के बेचने का काम करते हैं। हम लोग सब जगह प्रचार करते हैं कि हमारे 200 महिला की बेकाम में कोई तरह 2 घंटा घर में
फुर्सत मिले तो गोबर से मूर्ति करके गंगा आरती की काम आता है, गोबर का दिया से, गोबर से गौरी गणेश के लिए। इसी तरह तो हम लोग गौशाला में गौ सेवा आयोग के तरफ से प्रचार का काम कर रहे हैं। अब जो 2 दिन का सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन हमारे इतिहासी सम्मेलन है, ये राज्य का एक इतिहासी रहेगा, हमारी सरकार की उपलब्धि होगी। इतनी बोल के मैं अपना वाणी समाप्त करूँ। धन्यवाद।